माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल दुख का पहला भेद में ईसा मसीह के गेत्सेमनी वाटिका में प्राण पीड़ा के विषय में मनोचिंतन किया। इसके बाद ईसा मसीह को वहां गिरफ्तार करते हैं। वहां से सिपाही लोग उन्हें अन्नस के घर में, कैफस के घर में, पिलातुस के घर में, और पिलातुस ने फिर राजा हेरोद के पास भेजा। वापस फिर पिलातुस के पास में यहूदी महासभा के सामने आदि लेकर के जा रहे थे। पूरी रात्रि इस प्रकार उन्हें पीड़ा सहन करना पड़ा। पिलातुस ईसा मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया। कम से कम 3 बार पिलातुस इसकी घोषणा कर रहा है, इस मनुष्य में मैं कोई ऐसा गलती नहीं देखता बोल करके। किसी भी प्रकार ईसा मसीह को मृत्यु से बचाना मेरे विचार में पिलातुस भी चाह रहे थे। इसलिए पिलातुस सिपाहियों के हाथ में उन्हें पकड़ा करके कहा, हाँ, इन्हें कोड़ा मार करके छोड़ दो। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 1 में हम लोग यही पढ़ते हैं। पिलातुस ने कोड़े मारने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया और सिपाही लोग ईसा मसीह को एक खंबे में बांध करके डाला। इसके बाद नियम के विरुद्ध में, मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, नियम के अनुसार एक कम 40 अर्थात 39 कोड़े मार सकता है। उसके लिए कौन सा कोड़ा इस्तेमाल करना, यह सब नियम में था। लेकिन उसका सबका उल्लंघन करते हुए इन सिपाही लोगों ने ईसा मसीह के शरीर पर बेरहमी से ऐसा कोड़े बरसाया, उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वो प्राण पीड़ा में तड़प रहे थे, मृत्यु के अवस्था तक, ऐसे हालत में वो पहुंच गया। आज दुख का भेद का दूसरे भेद में हम लोग यही मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह को कोड़े बरसा रहा है। ईसा मसीह को ये कोड़े बरसाया क्यों उनको ये कष्ट झेलना पड़ा, क्यों उन्होंने ये सब सहन किया। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21, वहां पर लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। ईसा मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन पिता ने उन्हें हमारे कल्याण के लिए पाप का भागी बनाया, अर्थात हमारे पापों को ईसा मसीह के ऊपर डाला और ईसा मसीह उसके लिए प्रायश्चित कर हमें उस पाप से मुक्ति दिलाना है। और आगे लिखा है, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के पवित्रता का भागी हमें बनाने के लिए मनुष्य के पाप का भागी ईसा मसीह को बनना पड़ा।
पाप के कारण हमारा चेहरा मैला हो गया था और ईश्वर ने अपने उस चेहरे को मैला किया ताकि ईश्वर का वो सुंदर चेहरा, वो रूप हमें मिले। पाप हमारा मृत्यु का कारण बना। ईसा मसीह मर करके अपना प्राण अर्पित करके हम लोगों को जीवन दिया। गलती हमने किया, प्रायश्चित प्रभु कर रहा है, क्योंकि योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर हम सब जानते हैं इस वचन को। जॉन चैप्टर 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। ये ईश्वर का प्रेम था। ईसा मसीह को मनुष्य बना करके, ईश्वर मनुष्य बनकर, शब्द देह धारण कर मनुष्य बनकर मनुष्यों जैसे दिखे, पापियों जैसे दिखे और मनुष्य का सारा पाप मनुष्य के ईसा मसीह के ऊपर डाल करके ईसा मसीह के द्वारा प्रायश्चित कराए, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को इतना अधिक प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस कार्य के लिए अर्पित किया, जिससे जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा उन्हें मुक्ति मिली। ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हम उस मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 25 में भी हम लोग यही सब पढ़ सकते हैं। पिता ने चाहा पुत्र कष्ट पीड़ा झेल करके अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें, अर्थात पाप मुक्ति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए हम लोगों को ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है। इसलिए वो ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर हमें इस कष्ट पीड़ा से, नरक से बचाते हैं। तो मुक्ति इतिहास में इसलिए ईसा मसीह के शरीर पर कोड़े बरसाना जरूरी था, आवश्यक था, क्योंकि उनको पापों का पीड़ा जो हम अपने शरीर में किया हुआ, उन सारे पापों का प्रायश्चित अपने शरीर में भुगतना पड़ा। हमने अपने शरीर में जो किया हुआ पाप, हम वासना का पाप में, व्यभिचार के पाप में, अन्य जो शरीर को इस्तेमाल करते हुए अनेकों पाप अपराध करते हैं, उन तमाम पापों का प्रायश्चित प्रभु ने अपना शरीर में किया। उन्हें नंगा किया गया ताकि जिसके द्वारा हम उनके उस नग्नता, उस कष्ट पीड़ा, उसके द्वारा उनको लज्जा सहन करना पड़ा, उसके पुण्य बलों के द्वारा हम अपने जो वासना के आग को बुझा सके। इस प्रकार हरेक पाप का प्रायश्चित मसीह अपने शरीर में कर रहा है। इस कारण ये गत्समनी का कष्ट पीड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर इस प्रकार अपमानित होना, निंदा करना और कोड़े बरसाना जरूरी था। इसके विषय में नबी ने भी भविष्यवाणी की, विशेषकर नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 52 अध्याय 53 में इसी के विषय में लिखा हुआ है। और हमें मालूम है नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 42 से आगे जो है, जो ईश्वर के जो सेवक के विषय में जो लिखा हुआ है, सहन करते हुए वो मसीह संसार को मुक्ति देने के विषय में एक गीत है। इसके बाद अध्याय 39 से फिर से हम 49 से 49 से फिर से हम लोग सेकंड गीत जो ईश्वर के उस दास के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब भविष्यवाणियां मुक्तिदाता इस संसार में आकर के मानव जाति को किस प्रकार मुक्ति प्रदान करेगा, इसका हुआ। ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व में ये सब भविष्यवाणियां हुए हैं। अर्थात ईसा मसीह को जितना भी अपने शरीर में कष्ट पीड़ा अपमान सहन करना पड़ा, वो हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए है।
वो उसका कीमत था, उसका पेमेंट कर रहा था ये कष्ट पीड़ा के साथ। तो पीड़ा सहन करना कल के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया है, उसमें पवित्रीकरण है, उसके कारण हम लोगों को मुक्ति मिल रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 615 में 615 के अंदर यही हमें सिखाते हैं। मानव जाति ने जो पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित के रूप में ईसा मसीह ने कष्ट पीड़ा अपने शरीर में सहन कर मर करके पिता से हमारा मेल कराया, ये लिखा है। ईश्वर से हमारा मेल करवाने के लिए, अर्थात हमें मुक्ति दिलाने के लिए ईसा मसीह को ये कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा है। और यहां पर भी हम लोग जो क्रिस्त शास्त्र भी देख सकता है। क्रिस्त शास्त्र में जैसे मैंने पीछे सभी क्लासों में यही बोल करके दिया है, किस प्रकार ईसा मसीह में पूर्ण मनुष्य स्वभाव और पूर्ण रूप से ईश्वर का स्वभाव हम लोग देखते हैं। कोलोसियों का पत्र दिया है 2:9 के अंदर लिखा है, वो पूर्ण रूप से ईसा मसीह में वो ईश्वरीय तत्व उनमें निवास करता था। और हम लोग देखते हैं मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार, ये जो कष्ट पीड़ा सहन करना, कोड़े खाना, रक्त बहाना, इसके द्वारा ये जो ईश्वर के जो सेवक, जो दास के रूप में यहां पर जो दर्शा रहा है, उसके द्वारा उस मनुष्य स्वभाव के पूर्णता को भी हम लोग देखते हैं। कैटेकिज्म कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 469 में 469 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसी के कारण है कलीसिया ये सिखाते हैं कि ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर है और एक ही समय पर वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। ईश्वरत्व को और मनुष्यत्व को हम अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति में होने के कारण दो स्वभाव है, दो नेचर है, ये कलीसिया सिखाते हैं। इसके द्वारा हम लोगों को आध्यात्मिक क्या सबक सीखने के लिए या इसके द्वारा क्या आध्यात्मिक गुण मिल रहा है, ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले ईसा मसीह ने अपने शरीर में सहन पीड़ा सह करके यदि हम लोगों के पाप से हमें मुक्ति दिया है, ईसा मसीह के साथ मिलकर के यदि हम भी सहन पीड़ा करेंगे तो हमारे पीड़ाओं में भी आशीषें आना शुरू करेगा। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अनेकों अवसर मिलता है, दूसरों के द्वारा अपमानित निंदित हो रहा है, हमारे बुराई कर रहा है, ऐसे लोगों को क्षमा करते हुए प्यार करना, हमें शाप देने वालों को उल्टा शाप नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए, किसके कारण हमारे जीवन में दुख पीड़ा हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनके साथ नफरत नहीं बल्कि उन्हें प्यार प्रकट करते हुए हम लोग इस आध्यात्मिक गुणों का फल उठा सकते हैं। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 2:20 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। गलातियंस चैप्टर 2:20, यहां पर संत पौलुस साफ साफ यही सिखाते हैं कि मैं अब जीवित नहीं रहा है, क्योंकि पाप के कारण, मेरे ऐसे ऐसे मानुषिक स्वभाव के कारण मैं ईश्वर से दूर हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम से मैं वंचित होकर के मैं रह रहा हूं। उस अवस्था, वो पाप की अवस्था, मृत्यु की अवस्था है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवित रहता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर का अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता के द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरा है। इसका मतलब मसीह ने मरा है,
इसलिए क्योंकि संहिता के द्वारा हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। वाक्य 19 को भी पढ़ लेता हूं उसके साथ मिलकर के। क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, क्योंकि मैंने पाप किया, अपराध किया, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं मसीह में। तो हमें बार बार ये बोलना है, यीशु क्रिस्त ने मेरे लिए इसलिए मरा ताकि मैं क्रिस्त में रह करके जीवन जी सकूं। मेरे पाप अपराधों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाकर शरीर में पीड़ा सहन करते हुए मुझे इससे बचाया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, इसके विषय में यही समझाते हैं। 1505 के अंदर, 1505 के अंदर ईसा मसीह इस प्रकार अपने शरीर में हमारे पाप अपराधों को उठा करके, हमारे कमजोरियों को उठा करके, हमारे रोगों बीमारियों को उठा करके हमें वह मुक्ति देते हैं। पेत्रुस अपना पहला पत्र दिया है 2 वाक्य 24 में लिखा है कि ईसा मसीह अपने साथ हमारे पाप अपराधों को क्रूस के काट पर लेकर गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो क्रिस्त के शरीर में जो भी घावे हुआ, ये सब हमारे भलाई के लिए था। नबी इस्याह के द्वारा ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व में ईश्वर ने घोषणा किया, ये यीशु क्रिस्त, ये जो मसीह अपने शरीर में घावे होने देगा। उन घावों के द्वारा हम लोगों को चंगाई मिलने के लिए। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं और उनके वो रक्त बहा करके हमें शुद्ध किया, हमें स्वर्ग राज्य की योग्य बनाया, क्योंकि वो रक्त हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए था, उसके लिए कीमत चुकाया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। दुख का दूसरा भेद के अंदर ईसा मसीह पर कोड़े बरसाने के विषय में मनन चिंतन करते हैं। ईसा मसीह को गिरफ्तार कर अन्नस, कैफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गए, अपमान, निंदा, सब कुछ सहन करना पड़ा। पिलातुस कोई गलती नहीं देखा, फिर भी उन्हें सिपाहियों के हवाले कर दिया ताकि वो कोड़े बरसाएं। और सिपाही लोगों ने ईसा मसीह को इतना मार मार करके लहूलुहान बनाया ताकि ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ, उन्हीं के द्वारा हम भले चंगे हो जाएं। इस समय पर जितने भी लोग, बीमार लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, उन्हें मैं याद करता हूं। कैंसर रोगी, हृदय रोगी, किडनी रोगी, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं सहन करने वाले, निसंतान दंपतियां, सबों को यीशु के घावों द्वारा चंगाई मिले। पेत्रुस का पहला पत्र 2:24 के अंदर हम वो पढ़ते हैं, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के पवित्र घाव में हम अपने दर्द को, परेशानियों को, कमजोरियों को समर्पित करें, हमारे शारीरिक की वेदनाओं को, रोगों को समर्पित करें। ईसा मसीह के घावों के द्वारा हमें चंगाई मिल गया है। जी हां, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और समर्पित कीजिए। ईसा मसीह के घावों द्वारा आप सबों को पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।